गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपने, और लास्ट भाग नंबर आपका था 15 नंबर। आज 16 नंबर बाकी बात कर रहे हैं। संडे है, शनिवार को आपका पेपर हो चुका है और रिज़ल्ट मंडे को बता दिया जाएगा। दूसरा, आपको मैसेज किया हुआ है, चाहे पुराना बच्चा है चाहे नया बच्चा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, और अगर किसी की पिछली फ़ीस बकाया है 11th की ड्यू है वो समय पर जमा करा के जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में 2 कारक बताए थे, विद्युत अपघट्य की प्रकृति और तन्यता का प्रभाव। विद्युत अपघट्य की प्रकृति के बारे में अपने बात कर चुके हैं। आपको बताया था कि यदि आप प्रबल विद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करेंगे तब चालकता का मान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा आयनित होता है, और दुर्बल अपघट्य लेने पर उससे चालकता का मान कम आएगा, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या कम होती है। आज बात करनी है अपने को दूसरे कारक की, किसकी? तन्यता का प्रभाव। तन्यता के प्रभाव का मतलब क्या होता है? किसी अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया। किसी अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? तनुकरण। लिखिएगा साथ साथ में बेटा। अपघट्य में बाहर से जल मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं, और तन्यता से सांद्रता में कमी आती है। आपको ध्यान होगा कि जल तन्यता का निर्धारण करता है विलायक, और विलय किसका निर्धारण करता है? सांद्रता का। आप जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, तनु करेंगे, तो नेचुरल सी बात है तन्यता बढ़ेगी तो सांद्रता में क्या आने वाली है? कमी। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने को पढ़ना है तन्यता का प्रभाव। आपके पास 2 अपघट्य थे, एक दुर्बल था और एक प्रबल था। दुर्बल अपघट्य कौन सा होता है? मान लो कि जो 20% टूट चुका है और 80% बाकी है, दुर्बल। प्रबल का मतलब जो 80% तो टूट चुका है और 20% बाकी है, यानी कि दुर्बल अपघट्य में अन अपघटित भाग उच्च होता है, प्रबल अपघट्य में अन अपघटित भाग कम होता है। बाहर से जल मिलाएंगे तो जल किस पर काम करेगा? करेगा क्या? अंदर जाके क्या करेगा? जो अन अपघटित भाग है उसको तोड़ेगा। अन अपघटित भाग है उसको क्या करेगा? तोड़ेगा। अब इसके नीचे लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? पहले तो ये बात लिख दी कि सांद्रता में कमी आती है, फिर इसके नीचे लिखेंगे कि अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अपघट्य होता है और एक दुर्बल अपघट्य होता है। प्रबल अपघट्य के आयनन की मात्रा अधिक होती है। प्रबल अपघट्य के आयनन की मात्रा क्या होती है जी? अधिक होती है। और दुर्बल अपघट्य के आयनन की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप दुर्बल अपघट्य में अन अपघटित भाग उच्च होगा और प्रबल अपघट्य में अन अपघटित भाग कम होगा। जब अपघट्य में बाहर से जल मिलाया जाता है तब यह अन अपघटित भाग को, जब अपघट्य में बाहर से जल मिलाया जाता है तब यह अन अपघटित भाग को तोड़ने का कार्य करेगा।
तो ज़्यादा आयन किससे बनेंगे? अब दुर्बल से, और इससे क्या बनेंगे? कम। तो परिणाम स्वरूप तनुकरण जब किया जाएगा तो दुर्बल अपघट्य की चालकता ज़्यादा बढ़ेगी, तीव्रता से बढ़ेगी, और प्रबल अपघट्य की चालकता धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके बारे में बताया किसने? इसके बारे में बताया जो वैज्ञानिक था बेटा जी, वैज्ञानिक का नाम है डेबाई हक्कल। डेबाई हक्कल। डेबाई हक्कल ने एक समीकरण दी, लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटिव माइनस बी रूट सी। लैम्डा एम सी का मतलब है सी सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। रूट सी का मतलब क्या है? सांद्रता का वर्गमूल। बी का मतलब क्या है? बी कांस्टेंट है, स्थिरांक। अब देखो इससे रिलेट दो ग्राफ भी हैं अपने पास। डेबाई हक्कल ने दो ग्राफ बनाए बेटा। किस किस के बीच में बनाए? ग्राफ बनाया गया सांद्रता के वर्गमूल व मोलर चालकता में, रूट सी और लैम्डा एम में। आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपने पानी मिलाएंगे, तनुकरण करेंगे, तो सांद्रता तो कम होती है और मोलर चालकता बढ़ती है। दुर्बल अपघट्य की तीव्रता से बढ़ती है और प्रबल अपघट्य की धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि एक दुर्बल अपघट्य का ग्राफ होगा और एक प्रबल का। एक ग्राफ तो ऐसे आया है और एक ग्राफ। इस ग्राफ को देखें तो ये देखो, ये सांद्रता अचानक से बढ़ गई और तीव्र बढ़ गई, जल्दी से बढ़ी है। सांद्रता कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है और चालकता बढ़ गई तीव्रता से। चालकता क्या बढ़ गई? तीव्रता से। ये ग्राफ तो फिर किसका हो गया बताओ? दुर्बल अपघट्य का। किसका हो गया? दुर्बल अपघट्य का। क्योंकि अपने कहा कि दुर्बल अपघट्य की चालकता तीव्रता से बढ़ेगी। इसमें देखो सांद्रता कम हो रही है और चालकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक ही देखो ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? लैम्डा एम इन्फिनिटिव, अनंत तनुता। यानी कि अब और पानी मिलाएंगे तो सांद्रता तो जीरो ही होगी, और पानी मिलाएंगे तो चालकता बनी बढ़ेगी। यानी कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर जल और मिलाने के पश्चात चालकता में वृद्धि नहीं होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये ग्राफ किसका है? प्रबल अपघट्य का। किसका? प्रबल अपघट्य का। ठीक है जी, दोबारा समझ लें तनुता का प्रभाव। जब किसी अपघट्य में बाहर से जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब किसी अपघट्य में बाहर से जल मिलाया जाता है तो जल मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण से सांद्रता में कमी आती है और चालकता में वृद्धि होती है। क्योंकि जब हम किसी अपघट्य में बाहर से पानी मिलाते हैं तो उसमें अन्य अपघटित भाग धीरे धीरे टूटने लगता है और चालकता बढ़ने लगती है। लेकिन डेबाई हक्कल ने बताया कि जो दुर्बल अपघट्य है
डेबाई हक्कल ने बताया कि जो दुर्बल अपघट्य हैं इनकी चालकता तीव्रता से बढ़ेगी और जो प्रबल अपघट्य हैं इनकी चालकता धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दुर्बल अपघट्य के अंदर दुर्बल अपघट्य में अनआयनित भाग ज़्यादा होता है और प्रबल अपघट्य में अनआयनित भाग क्या होता है जी? कम होता है। डेबाई हक्कल ने समझाने के लिए समीकरण दे दिए लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा m इन्फिनिटिव माइनस बी रूट सी में लैम्डा m इन्फिनिटिव क्या होता है? अनंत अनुता पर मोलर चालकता, यानी कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर जल मिलाने से चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। होगी बात क्लियर? बाकी चर्चा बेटा अगले वीडियो में करेंगे। दोबारा से मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, चाहे पुराने बच्चे हैं चाहे नए बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने विद्यालय में एक बार अभिभावक के साथ आएँ 20-25 तारीख से, 25 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके 11th के मार्क्स आपके पास कितने आए हैं, आपके क्लास में रैंक क्या रही है, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।